जब आप मंटो का कैरेक्टर डेवलप कर रहे थे, आपकी क्या बात हुई? मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा ये वैसे तो बहुत ही सीधा सा बबलू सा बंदा लगता है, लेकिन नदीम ये करूंगा कैसे, ये बहुत मुश्किल है। जाहिर है तनकीद सुन के खुशी नहीं होती, तारीफ सुन के हर कोई खुश होता है, लेकिन मुझ में अल्लाह ने कुछ डाला है, मुझे हंसी आ जाती है। अब बहादुर की और डरपोक की क्या डेफिनेशन है, आपको कभी नहीं पता चलता। हम कौन सा कोई रोड पे जाके ढुस 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 लोगों को मारते हैं और तब बहादुर कहलाएंगे। मंटो और सुरैया का कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, मंटो की सुरैया ताल्लुक होता, बड़ा मंटो समझदार होता। कबूतर वाला सीन कैसे आप लोगों ने शूट किया था? ओह, कबूतर से जो रोमांस करवाया ना मुझे। जब मैं भाग रहा था तो काफी लोगों ने, मैं भाई क्या हुआ, खैरियत है? सजल के बारे में क्या एक चीज आपको सरप्राइज की? एकदम से हंसती है और ऐसे लगता है कि वाकई हंस रही है। वो बड़ा बहुत अच्छा करती है, जो कि खुद वो जो बोलती है, मैं पागल तो नहीं लग रही। नदीम उसको बोलता नहीं, मुझे ये पसंद है, ये करो, भले पागल लगो। क्या आजकल के जो एक्टर्स हैं, डिजिटल वर्ल्ड जिस तरह की हो गई है, उनकी मेंटल हेल्थ पे टोल होता है? उसका इम्पैक्ट तो बहुत हो रहा है। और आप मेरी वैसे तारीफ करें ना करें, आई डोंट केयर तुमने पोस्ट डाली कि नहीं डाली, तुमने मेरे लिए स्टोरी लगाई कि नहीं लगाई, ये इंपॉर्टेंट हो गया। पागलपन नहीं है। आप किससे ज्यादा करीब थे, अपने अम्मी से या अपने अब्बू से? मैं अम्मी से, अब्बू से डर बहुत लगता था, सख्त थे, लेकिन वो फेवरेट बहुत थे मेरे, मतलब अच्छे ज्यादा वो लगते थे, ज्यादा मुझे लगता है कि मुझे उनसे प्यार था। अल्लाह से करीब तब ज्यादा हुए जब मुश्किल हुई, या जब कामयाबी को देखा? कामयाबी, क्योंकि मैंने देखें जो तकलीफ देखी है, मैंने शुरू में ही देख ली। मैं फादर का काम खत्म हुआ, मेरा भाई जो मुझसे छोटा है वो गिर गया, पैरालाइज हो गया, तो मैंने इतने हॉस्पिटल, मैं ही देखता था घर को, मैंने ट्यूशंस पढ़ाए, मैंने फैक्ट्री में लग गया और भाई को ले लेके हर हॉस्पिटल जाता था कि कहीं इसका मुफ्त इलाज हो। तो फिर उसके बाद जो भी मुझे अल्लाह ने दिया, तो वो उस वक्त तो रोते थे ना जब नहीं था, तो शुक्राना, तो मैं तो नमाज ठक करके फौरन जो चीज होती है वो शुक्राने के लिए, मेरे घर में हर हफ्ते कुरान खानी, वो तो वो ज्यादातर वो शुक्राने की होती है। आपकी अम्मी देखती थी आपके ड्रामे? तो चंगी एक्टिंग नहीं करदा, ये कहती थी तू तो कुछ करदा ही नहीं। 5 लाइफ लेसन्स फ्रॉम हमायूं सईद। उससे मैं कभी भी डिसीजन ना लें, कोशिश करें कि ये वक्त निकल जाए और वो डिसीजन दूसरे दिन लें। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड you're watching me on फुशा मैगज़ीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, आई थिंक सोलो इंटरव्यू 1 to 1 हमने मेरे पास तुम हो के टाइम पे किया था, और बीच में बहुत दफ़ा हमारी मुलाकात हुई और हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, बट अब 1 to 1 ये उसके बाद सेकेंड टाइम है जब हुआ। एवरी टाइम मुझे उनसे बात करनी होती है, मैं घबरा रही होती हूँ, ओवरवेल्म्ड होती हूँ, इंस्पायर्ड होती हूँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी बात करते हैं, और मेरा अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो उनकी बात सुन के मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत दफ़ा चेंज भी हो जाता है। और आजकल हम उन्हें मैं मंटो नहीं हूँ में देख रहे हैं। कभी वो मिस मारिया के तानों से डर रहे होते हैं, कभी वो महमल के लिए एकदम से बहादुरी दिखाते हैं, तो हमें बड़ा कंफ्यूज करके रखा हुआ है उन्होंने कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम उन्हें अपने स्टूडियो में इनवाइट करते हैं और उस पर कुछ गुफ्तगू करते हैं, एंड काफ़ी चीज़ें हैं मैं मंटो नहीं में जिस पे डिस्कशन हो सकती है। तो आज मेरे साथ हमायूं सईद हैं यहाँ पे, एंड आई एम अ लिटिल ओवरवेल्म्ड, स्केयर्ड, एक्साइटेड एट द सेम टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्केर्ड का मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि डर किस बात का। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि मैं सवाल पूछूं, आप बोलिए क्या बेवकूफ़ाना सवाल पूछा है। नहीं, You will never say सवाल to तो me- सवाल ही होता है। नहीं, यू विल नेवर से टू मी, आई नो। एंड जो आई थिंक जब आप लोग आप पर माहिरा आए थे फिल्म के लिए भी, तभी मैंने आपसे कहा था दैट द थिंग आई लाइक्ड अबाउट बोथ ऑफ यू इज कि आप लोग कहते हैं कुछ भी पूछना है पूछ लो, यू गाइस आर नॉट के नहीं ये नहीं वो नहीं। और मेरे पास तुम हो पे भी मैंने जब पहली बार आपको ज़िंदगी में इंटरव्यू किया था, तो रिमेंबर मैंने सारे उस तरह के सवाल पूछे थे। उस वक्त मैं बहुत बेखौफ होती थी, अब मैं थोड़ी केयरफुल हो गई हूँ, तो मुझे ये हो रहा है यार सवाल सही होने चाहिए राबिया, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा था। ठीक है, ना लें स्ट्रेस, आप नहीं पूछें, ना डरें। दूसरा मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग बात क्या है, क्या? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आप इस हमारा जो सेट है, इस सेटअप पे बैठे, इस सेटअप पे आप पहली बार अब वरना एक जुड़े हैं। टेबल होती है सामने, और या सो 1 to 1 हम पहली बार इस सेटअप, तो आई एम एक्चुअली वेरी वेरी ऑनर्ड एंड एक्साइटेड, बिकॉज वो है ना कि सबके हुए में, लेकिन हमायूं सईद का अभी तक हमारे साथ इस वाले उस पर नहीं हुआ, तो आज ये भी हो गया। कमाल। सो हाउ यू फीलिंग? मैं मंटो नहीं हूँ कि सक्सेस, कॉन्वर्सेशंस क्या चल रहा है, आप फॉलो भी कर रहे हैं या आप तो अपने उसमें बिजी होते हैं चीज़ों में? नहीं, मैं चीज़ों में बिजी भी हूँ, फॉलो भी कर रहा हूँ और खुश भी हूँ। जब भी हम कोई सीरियल बनाते हैं तो एक ये डिसीजन होता है ना जी, जब हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं, जो फ़र्ज़ करें नदीम उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, या मैं उसमें एक्टिंग भी कर रहा हूँ और प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो कुछ जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हम जो चीज़ बनाने के, स्पेशली टेलीविज़न पे, फिल्म तो चलो हम एक फॉर्मूला फिल्म, या हमारा दिल कर रहा होता है कि हम उसको क्रैक कर लिया हाँ आप कि हम फ़न खुद भी करेंगे और लोगों को भी फ़न करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, लेकिन टेलीविज़न यहाँ एक सीरियस चक्कर होता है, तो उसमें काफ़ी सोचना पड़ता है कि किस स्क्रिप्ट के ऊपर
हाथ डालें और किसको करें, और उसमें ये भी लगे कि हम कुछ अलग भी कर रहे हैं, और सिर्फ ये ना सोचें कि मेरे पास तुमों की तरह 40 की रेटिंग आएगी और करोड़ों व्यूज़ आ जाएंगे और ये होगा वो होगा, लेकिन वो चाहिए भी हैं और लोगों को कुछ अलग भी दिखाना है। तो हमें फिर उस वक्त जो चीज़ समझ आई वो ये मैं मंटो नहीं हूँ। इंसॉम्बल कास्ट बहुत ज़्यादा लोग थे। मैं एक्टर के तौर पे मैंने ये नहीं सोचा कि या मैं सिर्फ सिंगल हैंडेडली पूरे ड्रामे करता हूँ, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर एक्टर्स जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे लोगों तो हमें ना लें, इतना रश में हम शाइन नहीं करेंगे, या ये नहीं होगा या वो नहीं होगा, या जो भी, कि हमें अपने पे फोकस ड्रामा चाहिए। तो ये ऐसा नहीं था। तो इसका एक डिसीजन लिया सोच समझ के कि इस किस्म का ड्रामा है, इस स्पेस का है, एक अलग फील का है। सास बहू वाला इमोशन, बच्चों का, बीवी का, उस तरह का इमोशन नहीं है। दुश्मनी का इमोशन है, कुछ अलग है। उतना रिलेटेबल भी नहीं है जितना सास बहू का और औरतें हमारी देखती हैं, बट स्टिल इसको बनाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, और जो हो रहा है वो हो रहा है जो हमने सोचा था। So, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस किस्म की कॉन्वर्सेशंस भी होंगी। इस पॉइंट पे आके क्रिटिक्स, ऑडियंस सब जो है थोड़ा सा लेकिन मज़ा आ रहा है, मसाला आएगा सबके पास, और हमें भी लेकिन मज़ा आ रहा है। See, that's what I like about you, कि आप दूसरा कोई और बहुत से लोग आते हैं ना, बड़े जज्बाती हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। आप तो, आपके तो चेहरे पे मुस्कुराहट, हमें पहले पता था ये सब कॉन्वर्सेशंस होंगी, हम रेडी थे। हाँ, इतना तो पता होना चाहिए। लेकिन वही बात है कि जो तनकीद की बात होती है या ऐसी बात होती है, तो लोगों को जाहिर है तनकीद सुन के खुशी नहीं होती, तारीफ सुन के हर कोई खुश होता है। लेकिन मुझ में अल्लाह ने कुछ डाला है, मुझे हंसी आ जाती है। और मुझे वो यासिर हुसैन कहता है ना, कहता है यार हम आपका मजाक उड़ाते हैं, आप आगे से हंसते हैं, फिर हमें लगता है कि क्या ही हमारा मजाक उड़ा रहा है। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, आपने इतने उसमें लाइक करो तनकीद, मैं तो अपने बिजी हूँ। देखिए कोई बात नहीं, तनकीद और ये काम है ना, ये अलग काम है रिव्यू करना, और वो सब करते हैं, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट डोंट यू थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, बिकॉज आप लोगों को एक थर्ड पर्सपेक्टिव मिल जाता है, उसके बाद आपका डिसीजन है कि आप उसको कितना पिक करते हैं, नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। बट कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। एग्जैक्टली, आपने बनाया है तो। और कभी ऐसा होता है कि आपने वो सोचा नहीं होता, कोई बहुत अक्लमंदी वाली बात भी कर देता है। और कुछ बेचारे भी होते हैं, लेकिन कुछ अक्लमंदी वाली बात भी हो जाती है। तो अच्छा, हम क्योंकि ऑडियंस के ऊपर काफ़ी जाते हैं, हम ये भी देखते हैं कि ऑडियंस जो है किस तरीके से क्या गलतियां निकाल रही हैं, जो रिव्यू करते हैं उनके ऊपर भी जाते हैं जी। लेकिन जहाँ तक मंटो का ताल्लुक है, जो प्रॉब्लम मुझे लगती है या हमें लगती है, मुझे और नदीम को लगती है, वो प्रॉब्लम किसी ने नहीं पकड़ी। वो नहीं पकड़ी अभी तक। मैं नहीं पकड़ेंगे। मैं सारी एक साथ दोबारा देखती हूँ। नहीं पकड़ेंगे। आप मुझे कैमरा ऑफ वो असल में वो ऊपर से देखने वाले का सीन है कि ये। तो आप लोगों ने वो चीज़ जानी क्यों थी फिर? वो आपको बाद में वही तो डिसीजन है बाद में करना है कि नो। अच्छा, सो पहले से पता किया है आपने? हाँ, ओके। अब आपने मुझे वो गलती नहीं है, आपने मुझे बहुत क्यूरियस कर दिया है। वो एक डिसीजन है कि हाँ ये करना है या नहीं करना। तो आप डिसीजन ये है कि हाँ जाते हैं फिर भी। तो अगर हम लोगों ने नहीं पिक किया तो आप ड्रामा खत्म होने के बाद बताएंगे? हाँ बताऊंगा। मुझे बताएंगे या पब्लिकली बताएंगे? मुझे कोई एतराज़ नहीं, पब्लिकली भी बता दूँ। हाँ। नहीं, इंटरेस्टिंग होगा ना, बिकॉज के यू गाइस वर इंटेंडिंग दिस, या ये पॉइंट था जो सबने मिस कर दिया, यू नो। मुझे पता है, मैं अभी ये सोचता ही हूँ कि ये जो दुश्मनी वाला चक्कर था और ये सब जो है वो बड़ा सीरियसली लोग ले रहे हैं। ऑफ कोर्स। हाँ, और बहुत तो अच्छा। आप लोगों ने लिया, सोचा नहीं था कि सीरियसली लेंगे? सोचा था, इसलिए मैं डरी थी। देखा, मगर मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ कि लोगों को आदत है ना ज़्यादातर उस इमोशन की, मियाँ बीवी, बच्चा, सास बहू, देवरानी, देवर, जो भी हमारी कहानियाँ, जो एक इमोशन होता है ना, इंसानी इमोशन उस तरह का, ऐसे रिलेशनशिप्स का, या तीसरी खैर रोमांस तो इसमें है थोड़ा सा,
लेकिन उस तरह की जेलसी वाला जो एक कोई किसी और तरीके से खेल रही है कुछ ऐसे, वो वाला इमोशन नहीं है, या उस तरह की कहानी उस तरह की लिखी भी नहीं है। तो ये दो ख़ानदानों की दुश्मनी के ऊपर। बट वो ऑडियंस जो मेरे जैसी है, मैं उसको अगर रिप्रेजेंट करूँ तो थैंक्स टू द इंटरनेशनल कंटेंट जो हम देख रहे हैं, तो हमारी चॉइसेस और व्यूज़ भी चेंज हो गए, इसीलिए हम अप्रिशिएट ये जो ऑडियंस जो कल्ट ऑडियंस बहुत जो छोटी थी वो अब बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई है। आप काफ़ी बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई है। बहुत बड़ी नहीं हुई लेकिन बड़ी हुई है, काफ़ी फर्क पड़ा है, बहुत बड़ी नहीं हुई। इसी वजह से लोगों को ये पसंद आ रहा है, बिकॉज फॉर देम ओके होता है ये जज्बा। अब मैं शायद थोड़ा सा मेरा ये होता है कि जब आप इंटरनेशनल चीज़ें देख रहे होते हैं ना, तो फिर आपको होता है यार हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं बना रहा। सो इसलिए हमें वो बड़ा, मुझे एटलीस्ट मैं बड़ा भी अच्छा इंटरनेशनल चीज़ें ही देखता हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं यही कह रहा हूँ, नहीं आप सही कह रही हैं, हाँ आप सही belonging कह to रही this हैं, industry, I want आप कि यार सही कह रहे हैं। हम अच्छा भी तो इसलिए बनाएं इस ना तरह ये के चीज़। डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आप इस किस्म की चीज़ें बनाएं, तो इसलिए ताकि भी लोगों को कुछ this। डिफरेंट भी बिल्कुल, लगे। बिल्कुल। तो इसीलिए वो दुश्मनी वाला एंगल बड़ा अच्छा लगा है, रिफ्रेशिंग है, और उसको बड़ा ज़बरदस्त दिखाया है, उसको आपने अंडर प्ले नहीं किया है एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। नहीं, नदीम ने बहुत ज़बरदस्त डायरेक्ट किया है, लिखा हुआ भी अच्छा है और शूटिंग बहुत अच्छी की है, शूट बहुत अच्छी हुई है। बहुत अच्छा। मतलब सुलेमान जो हैं ये हमारी फिल्म करते हैं, पहली बार उन्होंने सीरियल किया आफ्टर 25 इयर्स। वाओ, पहले से अब वो सीरियल करने का उनके पास ना टाइम होता है ना होता था, तो फिर convince हमने कैसे जब किया उनको आपने? बस पड़ गए पीछे। आपकी चॉइस या नदीम साहब की चॉइस? नदीम की। बट इट शोज, मतलब चॉइस तो शायद ज़ाहिर है मेरी भी थी, लेकिन अब यही था, ज़ाहिर है ज़रा एक्सपेंसिव भी हैं और काम ही नहीं करते, तो फिर किसी तरीके से उनको करवा लिया, बट इट शोज। बट वो नज़र आया माशाल्लाह। तो जब आप मंटो का कैरेक्टर डेवलप कर रहे थे, आपकी क्या नहीं, मैंने डेवलप नहीं किया मंटो का कैरेक्टर। अच्छा, मतलब एक्टिंग करने के लिए? Yes, of course, अच्छा, yeah. मैं कहा ये ना हो खलील साहब बोले ओए तूने डेवलप किया था। नो आई मेंट के स्क्रिप्ट जब आपने पढ़ लिया और व्हेन यू स्टार्टेड टू परफॉर्म, या आप परफॉर्म करने जा रहे थे, तो नदीम बेग के साथ आपकी क्या कॉन्वर्सेशन हुई? किस तरह आपने जहन में 2-3 चीज़ें रखी कि मुझे ये करना है, क्या नहीं करना? अगर आप कुछ हमसे शेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा ये वैसे तो बहुत ही सीधा सा बबलू सा बंदा लगता है, लेकिन नदीम ये करूँगा कैसे, ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऐसे लोग होते हैं और होते होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा ऐसा कोई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करेगा, और वो डिफरेंट भी लगे ऑन स्क्रीन। ज़्यादा मैंने लुक में चेंज नहीं की, लेकिन चश्मा लगाने से और बाल यूं ऐसे चपटे करने से कुछ फ़र्क तो पड़ा। कपड़े उसने लूज पहने, एक आपने देखा होगा कपड़ों का पैलेट जो बड़ा पुराना टाइप, ग्रेज ब्राउन, वेरी सीरियस, हाँ बहुत सीरियस, वेरी कंजर्वेटिव, लूज कपड़े, लूज शर्ट, लूज ट्राउज़र, प्रॉब्ली एक ही जूता पहनता है वो, 2 जूते पहनता है बस, और तो ये सब चीज़ें कंधे आप लोगों झुका ने के सोची चलता ना? है। जी जी जी, Exactly, वो सोचनी पड़ी, और किस तरह बोलेगा, ज़रा सा कॉन्फिडेंस में उसकी कमी लगती है, प्रॉब्ली वो पढ़ाते हुए कुछ नहीं उसको होता, लेकिन जब वो बात वैसे करता है, नए लोगों से मिलता है, तो ज़रा शायद अकेला रहता है, इसलिए काफ़ी अरसा अकेला रहा है, और इसी किस्म की हमने डिस्कशन की कि इतना खुल के बात नहीं करेगा, ज़रा सा होल्ड करता बात को, कि मैंने सोचा कि मैं ऐसे कर दूं, तो फिर मैंने ऐसे कर लिया। आप प्रैक्टिस करते हैं पहले कि मेरा ये कैरेक्टर है, मैं इस तरह इसको करूँगा, या सिर्फ लाइंस करके जाके सीन में आप परफॉर्म करते हैं? हाउ डू यू, व्हाट्स योर प्रोसेस? नहीं, वो प्रैक्टिस उस सीन को 1-2 दफ़ा मैंने नदीम के साथ पढ़ा ज़रूर है, कि ये ऐसे बोल रहा हूँ कैसा लग रहा है, तो नदीम पता नहीं इसको ज़रा सा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, फिर वो उस तरह 1-2 दफ़ा वो रीड कर लिया, उसका एक बना लिया कि हाँ ऐसा रहना है। और फिर ज़ाहिर है पहले दिन जब शूटिंग की थी उसमें किया, तो नदीम वाज लाफिंग कि ये अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, ये मासूम लग रहा है, और तो मैंने कहा मासूम लगना चाहिए, अगर वो है मासूम तो वो सीधा बंदा है बस। आप जाके अपने आप को देखते हैं मतलब जब आपने कर लिया पहली दफ़ा सीन, तो मॉनिटर पे जाके देखते हैं कि जो मैंने सोचा था वैसे? मैं बिल्कुल नहीं देखता। नहीं देखते, यू लीव इट ऑल टू योर डायरेक्टर? मैं बिल्कुल देखता, हाँ वो नदीम बताया था कि परफेक्ट है, उसकी बातों से पता चल जाता है कि सही जा रहा है। सो पहली बार जब आप देखते हैं अपने कैरेक्टर को, दैट्स व्हेन द ड्रामा कम्स, राइट? हाँ, नहीं एडिट में देख लेता हूँ। एडिट में देख लेते हैं। एडिट में ज़ाहिर है वो ड्रामा आने से पहले हमें एपिसोड्स तो देखने होते हैं,
बट तो आउट वो ऑफ देख लेता क्यूरियोसिटी बस हूँ। मैं सोचूं कभी ऐसा नहीं होता कि क्योंकि आपने नहीं देखा कोई चीज़ मिस हो गया, आप बोले यार मुझे ये भी कर लेना चाहिए था। यस आई नो ऑफ कोर्स द डायरेक्टर इज देयर टू डू एवरीथिंग एंड टेक केयर ऑफ इट, बट कभी कभी डायरेक्टर और एक्टर के व्यूज़ में भी तो थोड़ा सा वो चेंज अच्छा, हो सकता मुझे है ना। वो करते हुए पता चलता है Okay. कि शायद यहाँ रह गया है कुछ, Okay. और नदीम को भी पता चल जाता है, डायरेक्टर को भी पता चल जाता है, तो वो फिर वापस हो जाता है सीन उसी वक्त। लेकिन देखने से तो मुझे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, मैं अपनी तस्वीर देखूं मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं अपना किया Scene हुआ देखो। काम भी देखूं तो मैं ज़रा सा उससे पीछे हटता हूँ। क्यों? बल्कि अब मैं फिर देखने लग गया हूँ, लेकिन जैसे मैंने 5 दिल्लगी से पहले अपना कोई ड्रामा पूरा नहीं देखा हुआ। सीरियसली एक भी नहीं? नहीं, एक भी नहीं। Okay. इवन मेहंदी भी नहीं, जो बहुत बड़ा हिट था। Yes, इस जुनू दीवानगी मैंने एक देखा था, सॉरी काफिर? नहीं, काफिर भी नहीं देखा था पूरा। क्या था जो सोनिया के साथ था, दोराहा। दोराहा मैंने पूरा देखा था। दोराहा वाज अ बिग हिट आल्सो। वो पूरा देखा था। अच्छा, उसमें क्योंकि वो मैरीन उस वक्त बहुत नेचुरल करवाती थी, तो वो मैं अपना आप करता था बिल्कुल, लिटरली यूं रख के और आराम से, तो वो मुझे ना वो लगता था कि ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं डिस्कम्फर्ट नहीं हुई जहाँ आपको जरा देखकर? सा बन रहा होता था ना, तो मुझे वो तो फिर काफिर की भी एक दो भी नहीं काफिर देखी? एक क्योंकि उसमें बहुत स्टाइल था आपके हाँ, कैरेक्टर बहुत में। स्टाइल था। और लोगों को अच्छा भी लगा था। Is that लेकिन a- मैंने पूरा नहीं देखा, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, I know, but थोड़ा मैं बहुत अच्छा, एक है। तो सब पता होता है आपको, और Script आपने कुछ कि आप खुद जब उस प्रोसेस में होते हैं, उसके प्रोमोज बनवाए थे, ये किया था, वो किया था, तो वो फिर आपको जब होता है कि लोग क्या कहेंगे, आप देखते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। Is that the only negative character जो आपने किया है? नहीं, मुझे याद मैंने नहीं आ सबसे रहा पहले मैंने किया था मेरी फिल्म जो थी इंतहा, उसमें नेगेटिव था। Yes, हाँ। और टेलीविजन पे यस, जो इविल कैरेक्टर, Drama, हाँ। क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था बहुत कि इविल मुझे कैरेक्टर था इस वो तो काफिर बहुत का। ज़्यादा, हाँ। हाँ, तो यस, वो एक ही किया है। But that was a great project also उस टाइम पे। हाँ कितना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था वो। हाँ हाँ। चैलेंज था कि मंटो को हम्बल दिखाना है लेकिन मिस्कीन नहीं दिखाना। हम्बल है, मिस्कीन नहीं है, आई मीन बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदार बंदा है, और वो हम्बल है और डरपोक है नहीं। ये पता है किस किस्म का बंदा है, जिससे आप जो कुछ भी बोल देगा। ओके। मैं किसी से बात कर रहा था कि आपको पता नहीं होता कि आपके ऊपर पिस्तौल रख दी, अब मैं एक वो बंदा हूँ, मुझे क्या कहेंगे आप, डरपोक या नहीं, या लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर मेरे पे कोई पिस्टल रख देगा और मुझसे मेरा वॉलेट मांगेगा, मेरा फ़ोन मांगेगा, तो मैं क्या रिएक्ट करूँगा। मैं एक दफ़ा ऐसे ही कर चुका हूँ कि मेरे ऊपर फायरिंग ऐसे लेके लोग आ गए, और मैं शूटिंग करवा रहा था गाड़ी में, आई वॉज ड्राइविंग, यहाँ कैमरामैन था, पीछे जावेद फाजिल बैठे थे, और लोग आ गए और मैंने ठक करके गाड़ी पीछे ही करना शुरू कर दिया। वो भाग रहे हैं मेरी तरफ ऐसे गन करके, और मैं ऐसे पीछे रिवर्स पे जा रहा हूँ, मैंने यूं पूरी स्पिन की गाड़ी और ले गया। अब ये मेरा उस वक्त का, अब ये भी था कि मैं डर के रोक भी देता, फ्रीज हो जाता, और वो आ जाते और रखते, और कैमरा वैमरा जो भी है वो उस वक्त सब ले जाते। ये पुरानी बात है, 2007-8 की बात होगी, 17, 18, 15, 16 साल पहले की बात। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे रखा, मैंने चुपचाप सारी चीज़ें दे दी। ओह गॉड, ओके। और मेरा एक मुलाजिम है, ये 2 मुलाजिम एक साथ बैठे हुए थे, दोनों के पास फ़ोन थे। एक बंदा आया, और मैं पता नहीं वो मेरा ड्राइवर है बेसिकली, और वो मुझे कभी कभी मंटो टाइप लगता है। सीधी बात बोलता है, लड़ेगा भी, और ठक करके बात बोल देगा, और ऐसी बात कर देगा, मैं उसको देखूंगा, तुम मतलब मैं तेरा साहब हूँ, तू कोई तमीज से बात कर। और सर ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया आपको, ये क्या पहन लिया आपने। मतलब वो इस किस्म का बंदा है। और वो दोनों जो मेरे लड़के हैं, ये दोनों बैठे थे, दोनों के मोबाइल उसने मांगे। वो जो बिल्कुल मेरे जो साथ होता है सलमान, वो उसने मोबाइल अपना दे दिया,
अब ये जो है ना, उसने बोला मैं नहीं दूंगा, हालांकि उसका बिल्कुल सच था, कहता तुम मार दे गोली, मैं नहीं दूंगा, यही वाला जो मेरा ड्राइवर है, तो मैं नहीं दबाऊंगा। कहते फिर उसने उसका मोबाइल छोड़ दिया और वो चला गया। तो अब वो कहता है बाद में, मेरा जो दूसरा लड़का है सलमान, वो कहता है मुझे गालियां दे रहा था, वो कह रहा था तू किस तरह देता है फ़ोन, तू कैसे दे दिया फ़ोन तो अपना तूने। तो वो मैंने कहा इसने ऐसे कर लिया। तो आपको पता ही नहीं होता कि कौन किस तरह मतलब वो उसको दिया ही नहीं फ़ोन, वो बोला मार दे गोली तू जा। अब एक 10,000 का फ़ोन है उसके पास, पता नहीं 15 का, जो भी इतना सा फ़ोन है। और मैंने उसको तूने क्यों नहीं दिया, मैं क्यों दूँ, मेरा दिमाग घुमा हुआ था, मैंने नहीं दिया। तो अब बहादुर की और डरपोक की क्या डेफिनेशन है, आपको कभी नहीं पता चलता। हम कौन सा कोई रोड पे जाके ढुस 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 लोगों को मारते हैं और तब बहादुर कहलाएंगे, या कोई किसी से घबरा रहा है। मेरे ऑफिस के अंदर अगर कोई लड़की काम कर रही है, लड़का काम कर रहा है, और हमें पता हो कि वो पाकिस्तान के बहुत बड़े उसका बेटा है या बेटा है, अच्छा, मैं भले वो मेरे पे नीचे काम कर रहा है और मेरे सामने बहुत तमीज़ से भी बात कर रहा है, लेकिन मैं अंदर से कुछ तो दिमाग में होगा कि भाई ये उसकी बेटी है, कुछ तो ज़रा ख्याल करो। तो आई थिंक वो तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं डरपोक हो गया। मैं अपनी लाइफ के बहुत सी चीज़ों में बहुत बहादुर होऊंगा, और कुछ जगहों पे मैं अपने घर में बिल्कुल डरपोक हूँ। बीवी के सामने I knew आप इस डायरेक्शन में चलें, मतलब नहीं जाते लोग, नहीं जाते लोग, तो ये हाँ। बताते हुए भी अपनी बेइज्जती समझते हैं ना कि हम घर में डरते हैं और बीवी से डरते हैं। ये कोई नहीं बोलता, नहीं नहीं बीवी मेरी, आप भी मजाक में कहते हैं, आप डरते नहीं है, यू रिस्पेक्ट हर अ लॉट, एंड एक यही बात है। तो यही रिस्पेक्ट मैं बताना क्या चाह रहा था, वो भी डर नहीं होता, वो भी रिस्पेक्ट होती है, प्यार होता है। आप किसी का ख्याल करते हैं या दिल करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप हर उस बंदे से डरते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो किसी भी पॉइंट पे आप लोगों के जहन में था कि हम सोचें कि मंटो बेचारा है, ये जहन में हमारे वर्ड आए? क्योंकि मुझे शुरू में मंटो जो है ना वो बेचारा लगता था, अब वो थोड़ा चेंज होने लगा है। देखें, जब राइटर ने स्ट्रक्चर बनाया होगा तो उसने कुछ सोच के बनाया होगा कि मैं इसको ऐसा दिखाऊंगा। उसने नाम ही रख दिया सीरियल का, जबकि मंटो सब कुछ नहीं है सीरियल का। सीरियल के अगर देखा जाए तो सीरियल का नाम कोई दुश्मनी, दुश्मन, ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी ऐसा नाम भी हो सकता था, ठीक है। और मैं मंटो नहीं हूँ, उन्होंने नाम रख दिया। तो वो एक तो ये कि वो इतना सेंट्रल कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि बिल्कुल सेंट्रल सारी कहानी उसके ऊपर नहीं है। मंटो उस कहानी, मेन कहानी कुछ और है, मंटो एक कहानी का एक सेकंड समझ लें सपोर्टिंग एक ट्रैक है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, और उन सब में किसी एक के साथ जो आगे जाके। सो मंटो और सुरैया का कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, ऑफ कोर्स, क्या ताल्लुक? कोई हो सकता है कनेक्शन? नहीं, मंटो की सुरैया ताल्लुक होता, बड़ा मंटो समझदार होता। मंटो तो बेचारा बिल्कुल। आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं ना, या आप देख रहे हैं ना लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि मंटो अभी कुछ है, डॉन है, मंटो ये है, मंटो के पीछे मिस्ट्री है, मंटो का हमें ये पता चलेगा। एक्सपेक्टेशंस लोगों की यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, उनके जहन में ये है कि हुमायूं सईद ये कैरेक्टर कर रहा है, यस, तो इसमें बड़ा कुछ जान होगी या कुछ, तो वो तो कुछ ऐसा होगा, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, और वो क्या निकलेगा। तो मैं कह रहा हूँ वो जो भी करे वो शायद इसलिए ना करे कि वो किसी गुंडे का बेटा है तो ऐसा करेगा। गुंडे का बेटा भी ऐसा हो सकता था, बिल्कुल मासूम भी हो सकता है, और उस गुंडे अपने बाप से बड़ा गुंडा भी हो सकता है। मगर ज़रूरी नहीं है कि वो अगर ऐसा है तो वो आगे वो उसके बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। इसकी अच्छी बात ये सीरियल की कि हर चीज़ इसमें एपिसोड वाइज रिवील हो रही है। कोई भी चीज़, कैरेक्टर खुल रहा है, कैरेक्टर कोई स्कीम कर रहा है तो वो बाद में पता चल रहा है क्यों ऐसा कह रहा था या क्यों कर रहा था। आई थिंक बेचारे वो जो मलका मंगेतर है, उसके अलावा सारे कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ना कोई मिस्ट्री है मोस्टली, एंड पीपल आर लाइक डिबेटिंग कि अच्छा मिस मारिया की क्या है, यू नो, और ये सुरैया पुप्पो जो हैं वो क्या, इनकी इंटेंशन क्या है। तो मुझे एक्चुअली ये चीज़ देख के मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ कि जब मैं ड्रामा देख रही होती हूँ ना, ड्रामा मुझे पकड़ के रखता है। मैं सोच होती हूँ ये बट इसने बोला था, लेकिन पिछले सीन में तो ये हुआ था, ये डज शी रियली मीन व्हाट शी इज सेइंग, यू नो, एंड थ्योरीज आपके जहन में आ रही होती हैं, आप कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो आई फील दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव अ ड्रामा व्हिच इज
मेकिंग यू थिंक हाँ। एंड एंटरटेन यू देखिए एज जब वेल। इसके एपिसोड्स भी आते थे ना तो हम खलील साहब अब ये क्या अब आगे क्या होगा, कहते अब Yeah, आगे एपिसोड exactly, अब आएगा आगे तो पता क्या चलेगा। तो कुछ चीज़ें हमें समझ भी आ रही होती थी लेकिन कुछ चीज़ें हम पूछते थे तो वो कहते थे बेटा एपिसोड आएगा तो देख पता लेना। चलेगा। तो इसलिए इसमें ये चीज़ है। कबूतर वाला सीन कैसे आप लोगों ने शूट किया था? ओह कबूतर से जो रोमांस करवाया ना आई तो नो। वो नदीम को बोलता था यार ये इसको प्यार से पकड़ो। मैं was जाहिर it है मैं तो easy? प्यार से पकड़ा, नहीं मुश्किल होता है और मैं बिल्कुल मैं मतलब यही पूछ रही थी, आर यू द काइंड ऑफ पर्सन जो नहीं, मैंने एनिमल्स को बिल्कुल पकड़ नहीं। सकते हैं या नहीं? नहीं अब तो आ गया है, मुझे इतने कबूतर अब आ पकड़े गया, मैंने लेकिन उससे सीरियल्स पहले, में। उससे पहले दिल्लगी में भी कबूतर थे, जेंटलमैन में भी कबूतर थे वो और तो आदत हो गई होगी। हाँ और इसमें भी कबूतर हैं तो बस कबूतर पकड़ने का तरीका आ गया है। आ गया है। तो स्क्रिप्ट पढ़ के आपने फिर बोला अरे फिर एक कबूतर पकड़ना है मुझे। हाँ पहले एपिसोड से पकड़ना, बल्कि अब तो दिखाया है कि वो मंटो के पास सारे पेट आई नो। होते हैं, पेट्स होते हैं। तो जो वो सीन गाड़ी वाला था जिसमें वो आके गिरता है, हाउ वाज दैट शूटिंग? कुछ उसके बारे में बता सकते हैं? वो बड़ा मुश्किल सीन था वो शूट करने के हिसाब से। क्योंकि पूरी ट्रैफिक वो चुबुरजी एक वो जो एरिया है वो बहुत बिजी एरिया है और उसके बीच में बस हम बस कर गए किसी तरह। तो क्या आप लोगों ने पूरी ट्रैफिक रोकी थी? नहीं, कुछ किया रोकी था? नहीं थी हमने क्योंकि जिस तरह वो शूट किया है वो क्या जबरदस्त है ना। हाँ कि वो ट्रैफिक हमने रोकी नहीं, नहीं थी, लेकिन बस लोगों को अपने लोग खड़े करके उनको बोल रहे थे बस निकल, वो जहाँ वो देखते थे Exactly. मुझे कि तो वो रुक सब जो ट्रैफिक थे वो जो खुद ही रुक जाते थे। Yeah. तो वो एक तो ये था कि रमज़ान था और अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो हम सब बोलते जाओ 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 अफ्तारी का टाइम होने वाला है, और भी आपने रश में किया है अफ्तारी का टाइम होने वाला है। हाँ हमने किया एक्चुअली, वो 3 बजे से अगर शुरू हुआ था तो अफ्तार अगर 6 बजे थी या 7 बजे थी तो तब तक होता रहा था। और बेचारे कबूतर को कितनी दफ़ा आप लोगों ने उस पे रखा हो या एक ही दफ़ा में उसका किया? कबूतर को 2-3 दफ़ा ऐसे करके फेंकते थे हम उसको शॉट लेने के लिए। और वो आपका कैच करना और सब कुछ। हाँ इट मस्ट बी ट्रिकी। हाँ फिर रोड पे लोगों को पता नहीं था ये मायूं क्यों भाग रहा है। तो जब मैं भाग रहा था तो काफ़ी लोगों ने माई भाई क्या हुआ, खैरियत है? तो बोला इसको कोई पता नहीं, किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, ये क्या चीज़ कबूतर लेके क्यों भाग रहा है और हाथ में पकड़ा हुआ है। तो वो मैं क्योंकि इतना वो सेटअप करके किया ही नहीं जा सकता वो सीन, बस वो बीच में भागना था। मैंने कहा देखा जाएगा, तुम ऊपर से शॉट बनाओ, तो 2 जगह से शॉट बन रहे थे। बड़े एडवेंचरस थे आप लोग भाई। एंड डिड यू गाइस हैव समबडी जो एनिमल्स को हैंडल कर रहा था, कोई एक्सपर्ट या कोई? नहीं जहाँ से हमने मंगवाए हुए थे, जो मेरे घर पे थे, वहाँ पे एक बंदा था उनका जो वो जो बतखें थी हैं वो बड़ी, उनसे डर नहीं लगा? बिकॉज बतख तो मतलब बड़ी मुझे लगता है अनप्रेडिक्टेबल सी होती है। हाँ लेकिन वो कुछ कर नहीं रही थी, वो बस उनके सामने खाना रख दो, बस वो खाने पे जाती थी, फिर वो इधर उधर घूम रही होती थी। पेट्स के फैन हैं आप या नहीं? मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी रखे नहीं। तो दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आई एम क्यूरियस टू नो कि एक मंटो की ज़ात का क्या एक एंगल हमें दिखाएंगे इसके थ्रू आगे जाके, जो वो इतना वो पूरा गुफ्तगू भी कर रहा है, या इज जस्ट अ मीडियम फॉर सम थॉट्स टू बी कम्युनिकेटेड? आई थिंक उसकी पर्सनालिटी ऐसी दिखाई है उन्होंने कि देखें जो मंटो का कैरेक्टर अगर आप देखें तो पूरे उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो सीरियल में दिखाए जा रहे हैं वो सब डार्क लोग हैं। मतलब डार्क से मतलब देख दुश्मनियों में कत्ल किए हुए हैं, जो आप सीरियल के अंदर जो मेन कहानी दिखा रहे हैं और उस लड़की का इंटरेक्शन किसी और बंदे से दिखा रहे हैं घर के अलावा, तो वो उतना ही अमन पसंद इंसान है। और वो आप अगर ये देखें कि वो तो अगर वो जो उसका इम्प्रेस होना भी है प्रॉब्ली उस बंदे से, तो शायद उसने ऐसे बंदे देखे ही नहीं, ऐसा बंदा नहीं देखा। मतलब फादर उसका या सब वो सब एक दुश्मनियों में उसने कत्ल होते हुए लोग देखे हैं, या और उसके होंगे दोस्त कुछ सही भी, लेकिन जो दिखाया ये है कि वो लड़की जो है वो इसी माहौल में पली हुई। तो उसको एक बंदा जो कि टीचर हो के बारोब भी हो सकता था या अलग किस्म का भी हो सकता था, वो वैसा नहीं है, तो उसको देख के हंसी आ जाती है। मुझे तो वो तो मुझे समझ आता है, महमल का रिएक्शन तो मुझे समझ आता है कि वो अपने घर के जो मर्द हैं या जो उसने आसपास एनवायरनमेंट देखा उससे इन रिस्पॉन्स टू दैट वो मंटो की तरफ खिंच रही है या उसमें उसको इंटरेस्ट हो रहा है फॉर श्योर, ये तो मुझे समझ आ रही है। मंटो थोड़ा बहुत क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है अभी, वील सी आगे जाके। देखें अभी तक तो उसने इंटरेस्ट ऐसा नहीं दिखाया, वो उसको कहता है कि हाँ देखें होता क्या है कि जब आप
एक इम्पॉर्टेंट लड़की है वो, उस लिहाज से कि अच्छा कि उसकी बेटी आ गई है, तो पहले तो वो बोलता है जाके क्या इस लड़की को रख क्यों रहे हैं आप, क्यों इनको दाखला दे रहे हैं जिसका ऐसा बैकग्राउंड है, कुछ नहीं पता, वो जाहिर है वो। तो वो जब आप उसके साथ स्वीट होने की कोशिश करते हैं और वो लड़की उल्टा आपको पसंद करने लग जाए, तो फिर आप इंसान को पता है कि वो क्या सोच सकता है, वो उसके बारे में क्या फील कर सकता है, उसको बिल्कुल डिफरेंट लगे कि नहीं वो ऐसी नहीं लगती। तो जब आपका ऐसा इंटरेक्शन किसी के साथ इतना डिफरेंट भी हो जाए, अगर उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया या कभी किसी लड़की से उसकी हमेशा दोस्तियां ही हुई होंगी, जैसे मिस मारिया के साथ दोस्ती है, आगे उसको मिस मारिया से प्यार होता है या इससे होता है, ये तो देखने वाली बात है कि अभी क्या पता किससे हो जाए। तो वो किसी से भी हो सकता है, एक इंसान है। और दूसरी बात ये कि इंसान के जहन में कभी कोई चीज़ अगर नहीं भी है, अब स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का चक्कर ये ना, कोई एक पहले पहल करता होगा ना, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो, या मेरी कोई कॉलीग है जो काम कर रही है और आपकी कुछ सेक्रेटरी है, या लेकिन दुनिया में ऐसे आपको मिलते हैं ना, पायलट है, उसकी एरोस्टेस है, या ऐसी चीज़ें आपने देखी हैं, लेकिन वो कभी नेचुरली भी हो जाता है, कभी एक दूसरे को वाकई इंसान पसंद करने लग जाता है और कोई किसी को बहुत अच्छा समझने लग जाता है कि ये कितना अच्छा है, और कोई किसी को बुरा समझ रहा था और वो अच्छा निकला है, तो आपको उसमें उनसियत बढ़ जाती है उस इंसान से। तो होता तो बहुत कुछ है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन अब तक जितना हमने देखा है तो उस पर इम्प्लाई तो कर दिया है ड्रामे ने, वो एक फील तो दे दी है कि टीचर स्टूडेंट के रोमांस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे या हो चुका है। वो लाइक शुरू में मुझे लगता था मेमल की तरफ से, मंटो की तरफ से मुझे इतना नहीं लगता था, लेकिन अभी जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई रेस्टोरेंट में, स्पेशली वो लाइन जो वो कहते हैं कि तुम जब तक नहीं बोलोगी मैं नहीं जाऊँ, जब तक तुम नहीं चली जाओगी मैं नहीं जाऊँगा, द वे एंड यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि मंटो और मेमल के इंटरेक्शन में साफ अल्फाज नहीं भी हों तो देयर अंडरलाइंग फीलिंग्स जो एटलीस्ट एज ऑडियंस मैं पिक कर सकती हूँ, यू नो वो वाइब वो देखें, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो नहीं समझ रहा कि वो क्या कर रही है एग्जैक्टली, बट ठीक है। और प्रॉब्ली उसको ये भी नहीं अच्छा लग रहा कि वो उसका दिल भी तोड़ दे या उसके साथ बदतमीजी कर ले। ओके, तो वो इतना तो समझ गया कि अच्छे से हैंडल करने की कोशिश उसको अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, यंग लड़की है। हाँ, सो मे बी उसकी तरफ से, मंटो की तरफ से रोमांस नहीं हो जो हम सब समझ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो भी डायरेक्टली रोमांस नहीं कर रही, वो कौन सा कुछ डायरेक्टली बोल रही है, वो तो फुल टाइम फ्लर्ट कर रही है। इसलिए कि आप देख रहे हैं तीसरे बंदे को हमेशा ये लगता है, और मुझे पता है कि मुझे छुपाना है, तो मुझे यही लग रहा होगा कि इस लड़की को तो पता चल रहा है और किसी को नहीं चल रहा, या इस लड़की को भी नहीं पता चल रहा, और अगर नहीं भी पता चल रहा हो या चल भी रहा हो, जो तीसरा देखने वाला है ना उसको ज्यादा पता चलता है। एग्जैक्टली, तो वो तो दोनों में होता भी नहीं है तो भी लगता है समटाइम्स, तो भी ऑडियंस जो है वो उस तरह देख रही है, और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ऑडियंस के साथ। बट जस्ट टू आस्क ये अगर इंप्रेशन जा रहा है, बिकॉज वो रोमांटिक भी बड़ा लगा, यू नो ऑनेस्टली इंप्रेशन अगर स्टोरी है, टैबू है ना तो है, लेकिन ड्रामा उसको रोमांटिसाइज कर रहा है, इज दैट ओके? नो, वो तो नहीं कर रहा। That's what I was about to say. That's the नहीं thing. तो क्या नहीं बनना चाहिए कभी भी, ऐसा कोई चीज नहीं बननी चाहिए कभी भी नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कभी बना कब है? I don't know, I don't remember honestly speaking at this moment. But I'm saying कि उसको जब हम दो किनारे कॉलीग थे, डॉक्टर थे, लेकिन वो सुना टीचर ही था कुछ डॉक्टरी में, टीचर नहीं थे, डॉक्टर थे, हाँ जितना मुझे याद है। डॉक्टर थे, उनके अंडर होना तो ऐसे भी नहीं चाहिए, क्यों दिखाया। लेकिन नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज हर बंदा कमेंट जो करता है वो आपके सामने आता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि जिंदगी में कभी भी आप ये टॉपिक या एक चीज़ को कभी नहीं दिखाएंगे, कभी दिखा दें, हो सकता है वो ये ड्रामा हो, ऐसा नहीं कि रोज़ बनना शुरू हो जाएंगे। हाँ, एक बंदा है जो उनकी दुश्मनी है, और वो जब आप उसको नेगेटिव दिखाते हैं तो, और वो कभी अच्छे लोगों में भी हो जाता है ऐसा, बुराई की नीयत से नहीं, या हो गया फिर क्या करें। प्यार, आप जो बात कर रही है ना कि टीचर और उसमें अगर हो जाए, अब तो आपको भी पता ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। एक लड़की है, उसको पसंद आ गया टीचर अपने,
तो आ गए, आ सकते हैं। बिल्कुल। और ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो हमारे तो एक टीचर होते थे, हम तो पागल थे। ये मेरे को लड़कियां बताती हैं, और मैं लड़के आपको बता दूं कि हमारी 2 टीचर होती थी, हम सब पागल थे। और बचपन में जाके हम अपनी अम्मियों को ये भी बोल देते थे कि मैं शादी करूंगा इनसे मासूमियत में, या बड़ा हो जाऊं अल्लाह करे तो मैं इनसे शादी कर लूँ, ऐसा भी होता था। तो ये सब होता रहा है। तो एक चीज़ है यहाँ पे, तो खैर बहुत ही तरीके से दिखाया जा रहा है अब तक। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ बड़े प्यार मोहब्बत करना शुरू कर दी। तो एक तरफ से हो गया है, या अगर आपको लग रहा है तो है। और मुझे वो भी बात है कि वो इतनी बात करेंगे तो ऐसे लगेगा कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। आई एम नॉट, क्योंकि बनना चाहिए। ऐसा ड्रामा भी बनना चाहिए कभी जिंदगी में, एक दफ़ा ये भी कर लिया। ओके। अच्छा, मुझे लगता है 2 चीज़ें होती हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड माय अपॉलॉजीज। एक तो ये कि हम चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं तो फिर एक्सेप्टेंस आसान हो जाती है। वो चीज़ जो शायद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी नॉर्मलाइज इट, तो वो आपको ओके लगने लगती है, उसके इंसिडेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड, यंग माइंड्स, ये मुझे लगता है कि बहुत सी हमारी इंडस्ट्री के पार्ट्स नहीं रियलाइज करते, बट यू गाइज डू। देखिए नहीं, लेकिन हम You guys do give रोज ऐसा hope नहीं दिखा and रहे, हम बुरे को बुरा दिखा रहे हैं, अच्छे को अच्छा दिखा रहे हैं। मैंने कहा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, हम भी ऑडियंस और रिव्यूअर्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू रख लें। लेट्स मूव ऑन। वर्किंग विद सजल, अजान एंड साइमा जी, हाउ वाज इट? सनम एंड ऑल दोस पीपल, इतनी ज़बरदस्त कास्ट माशाल्लाह से। बहुत मज़ा आया। मेरा तो खैर कुछ सीन्स थे साइमा जी के साथ, बड़ा कमाल के एक्ट्रेस हैं, और बड़ी तमीज़ की हैं, बड़ी कम बात करती हैं और खामोशी से करती हैं। और ये मैंने इनके बारे में हमेशा से सुना हुआ था, और वे वैसी ही हैं। तो माशाल्लाह शी इज़ वेरी गुड। अजान जो है बहुत दिल से काम कर रहा था, और हमेशा ही करता है। लेकिन इसके अंदर उसकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और हम भी अप्रिशिएट कर रहे थे, और हम ये समझ रहे थे कि अजान बेटा तू देखना, इस ड्रामे में उड़ा देगा तू। तो कहता था अच्छा सीरियसली? मैं कहा तो माशाल्लाह अच्छा हुआ उसके लिए। जो दूसरे जो भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे दुराब खलील भी है, वो भी अच्छा है, सबा फैसल, सब जिनके मैं छोटे कैरेक्टर्स भी हैं जिनका स्क्रीन प्रेजेंस इतनी उसमें नहीं है, मैं उनकी भी बात करूं तो वो सब ने बहुत अच्छा किया। बाबर अली, क्योंकि बहुत से सीरियल्स में आते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बट स्टिल इस सीरियल के अंदर उन्होंने जहाँ उनको डायलॉग्स मिले, जहाँ उनको आई थिंक अच्छा डायरेक्टर मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहूँगा कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन एक ओवरऑल मेरे ख्याल से आपको काम करने का मज़ा ही तब आता है जब स्क्रिप्ट अच्छी होती है। सही बात है। और टीम अच्छी हो तो जाहिर है वो उसका भी एक होता है, लेकिन स्क्रिप्ट में अगर कुछ है नहीं कहने के लिए तो फिर कहाँ से करेंगे? तो सबने इस सीरियल के अंदर रोल्स जो है वो एक्सेप्ट किए, और उसके पढ़ के किए। कुछ नदीम और हमारी वजह से भी किए होंगे, लेकिन स्क्रिप्ट उन्होंने पहले पढ़ा है कि उनके पास करने को क्या है। तो सज्जल इज़ वेरी गुड। मैंने पहली बार सज्जल के साथ काम किया, सनम के साथ काम किया। वो था, मुझे इस तरह के नेचुरल एक्टर्स जो हैं जो बहुत फ्लो में अपने लाइनें बोलते हैं, और मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे ज़ाहिर है इनके साथ मज़ा आया। सजल के बारे में क्या एक चीज़ आपको सरप्राइज़ की और क्या एक चीज़ इम्प्रेस की? मुझे एकदम से बीच में हंसती है, वो सरप्राइज़ हंसी है उसकी, लेकिन वो काफ़ी मशहूर करते है। करते करते नहीं, वो डिलिबरेट जो एक हंसी है ना उसकी, जो एकदम से हंसती है और ऐसे लगता है कि वाकई हंस रही है। तो वो बहुत अच्छा करती है वो। उसकी हंसी बहुत अच्छी है, जो कि खुद वो जो बोलती है मैं पागल तो नहीं लग रही। तो नदीम उसको बोलता नहीं मुझे ये पसंद है, ये करो, भले पागल लगो लेकिन करो। जो सनम है वो बहुत कमाल है, कमाल एक्ट्रेस। असल में जो प्रोफेशनल लड़कियां जिनके और कोई तामझाम ना हो ना, मुझे वैसे भी अच्छी लगती हैं। तामझाम से क्या मतलब है आपका? तामझाम से आई मीन जो सुना है, बहुत लेट आना, या शूट पे वक्त पे नहीं आना, या 6 बंदे आसपास घूम रहे हों और फिर ज़्यादा मेकअप में टाइम, या फलाना टाइम, या वैसा टाइम। तो ऐसा इन लड़कियों में नहीं है। तो मेरा तो खैर काम ही है ऐसी, तो महवेश मायरा
यमुना, सज्जल और इनके Very साथ अभी professional. लास्ट जो मैंने काम किया, ये लड़कियां वो वाली लड़कियां जो बहुत प्रोफेशनल हैं, तो मेरे हिस्से में शुक्र है कि ऐसी वाली आती हैं। आपको पता है ना, मतलब माशाल्लाह से यू आर द सुपरस्टार, एक्सपीरियंस इतना आपका क्राफ्ट पे अपना अबूर है, तो जब यंग एक्टर और नए एक्टर्स आपके सामने काम करते हैं तो वो बड़े ओवरवेल्म होते होंगे। डू यू ये सोच आपके जहन में होती है? डू यू डू एनीथिंग टू जस्ट काम देम डाउन अ लिटिल बिट के क्या करते हैं? ये अजान के साथ जैसे करो तो वो इवन खलील साहब का बेटा ये भी ज़रा सा हो रहा होता है, लेकिन जाहिर है वो, जब मैं आज तक डरता हूँ कि किसी के साथ काम करते हुए, इवन कोई बिल्कुल नया लड़का मेरे साथ, तो मैं भी नर्वस होता हूँ कि मैं कोई गलती ना करूँ और मुझसे कोई गलती ना हो, और तो उनको भी डरना चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ डर अच्छी बात है, डरा करो, वो नर्वसनेस होनी भी चाहिए, कोई मसला नहीं है। अगर हो रही है तो उससे ये ना सोचना कि ये तुम्हें ही हो रही है, ये सबको होती है और मुझे आज तक होती है। तो मैं इन्हें ज़रूर कहता हूँ, बात करते हैं ये बात मैंने जब मैं पहली बार मायरा के साथ काम करा था, तो मैं उससे पहले काफ़ी काम कर चुका था, ज़ाहिर है मैं 10 साल पीछे काम कर चुका था, 12 साल। तो मायरा जब आई थी तो मैं मायरा को भी यही कहा था कि तुम नर्वस ना रहो। फिर वो मायरा, आप कितनी अच्छी हैं ना। आप ये एडवाइस सबको देते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो आपको लगता है, जो चीज़ कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप, जैसे आपके जो 7 तमाम एक्टर्स थे, वो शायद आप लोग 100% नहीं कर सके इंडस्ट्री में, या नहीं कर सके, वो आप होप करते हैं कि अब जो नई जनरेशन एक्टर्स की आएगी वो कर सके। इज़ देयर समथिंग इन योर माइंड दैट यू लुक अराउंड एंड यू से कि हाँ, हम लोग तो शायद इट्स टू लेट फॉर अस टू ब्रिंग दैट चेंज, या हम नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, बट आई होप कि ये जो अब लोग आ रहे हैं ये करें, ये चेंज लेकर आए, ये चीज़ करें इंडस्ट्री में। कुछ ऐसा है? देखिए, आई थिंक मुझे ये लगता है कि नए एक्टर्स की वजह से ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि हर सीरियल में वैनिटी आ जाती है। पहले बिल्कुल भी नहीं होती थी। हाँ, आपकी business वजह से class। नहीं आती, नए बिजनेस एक्टर्स की क्लास, वजह से आ रही है। नए एक्टर्स की वजह से। ओके, मतलब देखें, मेरे लिए आए तो कोई मसला नहीं है। आप कह रहे हैं मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो बड़ा अब ऐसी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो गई भी हैं, क्योंकि हुआ क्या कि जब मुझसे पहले के एक्टर्स थे वो तो बहुत ही, खैर वो क्या, वो स्टूडियोज़ में काम वो करते थे, मंटो थे। पीटीवी होता था, ठीक है ना। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्टर्स की डिमांड्स जो बदलती गई, जो कि सही भी हैं। पूरी दुनिया में एक एक्टर के लिए कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, और एक जो लग्जरी वाली चीज़ है ना, वो अब ज़्यादा हो गई। वो अब ज़्यादा हो गई है। ओके, और जब मैं किसी शूट पे जाता हूँ तो मुझे बोलते हैं यार आप कुछ और मांगे ना। तो बोलता हूँ मेरे पास ये वैनिटी है, खाना है, 4 लोग सर पे हैं, स्टाइलिस्ट है, फलाना है, मैनेजर है, मैं और क्या मांगूँ। ट्रू। तो फिर कहते हैं नहीं थोड़ा लेट जाएं, आपको कहते हैं? जब बाहर से जब शूटिंग के लिए आपको बुलाएं तो थोड़ा और टाइम लगाएं। बट आपको कह देते हैं वो, उनको ये नहीं होता कि आपको कह रहे हैं। आई मीन हैं ऐसे, फील जो है वो हाउ ऐसी डू यू से इट, व्हाट डू यू से टू देम? मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ, तो काम करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि ये चीज़ जो है डिपेंड करता है कि अच्छी भी है और बुरी भी है, कि एक लग्जरी जो है वो किस हद तक दी जाए एक एक्टर को या टीम के लोगों को। तो वही बात होगी तो ना, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और एक्टर भी दैट्स हूँ, व्हाट आई एम सेइंग कि वो आपको तो कह देते हैं। मैं ये लग्जरी देता भी हूँ और लेता भी हूँ। मैं क्राउन में शूट कर रहा था, वहाँ का एक टाइम है, सुबह को मैं 6 बजे निकलता था अपने होटल से, नीचे गाड़ी खड़ी होती थी, 1 घंटे का रास्ता था स्टूडियो का, स्टूडियो में 1 घंटे का मेकअप का टाइम था और आधा घंटा उन्होंने नाश्ते का दिया हुआ था। ओके, तो ये बज गया 6 से 7, 7 से 8, 8:30, 9 बजे मेरी शूट थी। ये मेरा काम है कि 9 बजे स्टूडियो में, 9 बजने में 5 मिनट में मुझे स्टूडियो के बाहर खड़ा होना है। एलिजबेथ डिबिकी या डिबिचकी, मैं पहले बोलता था, वैसे डिबिकी है, तो वो ठक करके लड़की पहुंची हुई होती थी। ये नहीं कि वो नाश्ता क्या था क्या नहीं था ये मैटर नहीं करता। हमारा तिक्का ठंडा हो गया, मतलब वो 2:30 बजे शूटिंग, 3 बजे शूटिंग शुरू हुई है,
और अभी फड्डे पड़े हुए हैं कि जो खाना आया था उसमें तिक्का जो है वो ठंडा हो गया है मेरा, वो गर्म करवाएं, तो उसके लिए शूट रुकी भी है। तो वहाँ टाइम का इतना कि 9 बजे वो शूटिंग शुरू हुई, 1 बजे लंच हुआ। अब लंच के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, वो पहले से आ जाता है आपको कि ये 2 ऑप्शंस हैं, कि ये नहीं कि मुझे अब फलाने जगह की ये चीज़ चाहिए, वो खाना जो आपका पेट भी एक्चुअली ख़राब ना करे, आपका पेट भरे, आप उसको तरीके से खाएं, थोड़ा सा मीठा और बैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड खाना। तो चाहे वो आपको इतना पसंद आए ना आए, लेकिन आप वहाँ खाना खाने नहीं आए, आप खाना खाएं, अपना रिलैक्स करें, जूस पिएं या जो भी है, और उसके बाद आप काम पे फोकस करें, जो काम है, और काम खामोशी से टक 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 टक, आधे घंटे का ब्रेक है, उसके बाद एक टाइम है कि आधे घंटे के बाद आना है, ठक करके वापस सब आए और सारे काम करना शुरू। और उनका जो फोकस है वो काम पे। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतने तरीके से काम होता है, और ऐसा नहीं कि मैं अब वहाँ को 8 वैनिटीज़ खड़ी हुई थी, सबका अपनी अपनी जगह थी, ये नहीं कि अलग अलग सबकी वैनिटी थी, और एक वैनिटी को वो कंटेनर्स होते हैं, वो जो भी किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, इतना कंफर्ट एक्टर के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन आई थिंक उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्राउन को करने की क्या मोटिवेशन थी आपकी? मेरी मोटिवेशन जो थी वो लेडी डायना और क्राउन मुझे मेरा फेवरेट शो था। मैं सोचे ना, आप अभी अपना फेवरेट शो कोई आपका हो जो आप देख रही हैं और बाकायदा हर सीज़न फॉलो कर रहे हैं, तो मैं 5 सीज़न उसके देख चुका था, और मैं वेट करता था उसको, और अब आपको एकदम फ़ोन आ जाए कहीं से कि इस सीज़न, अगले सीज़न में आपका एक कैरेक्टर है, तो आप हिलेंगे तो सही। चाहे छोटा रोल था, लेकिन इम्पोर्टेंट रोल था, और मोटिवेशन यही थी कि वो एक पाकिस्तानी डॉक्टर थे, और वो वाहिद थे जिन डायना को जिनसे प्यार हुआ था, सुना यही जाता है, कहा यही जाता है, तो मेरा इंटरेस्ट तो था, तो यही मोटिवेशन थी। क्या आजकल के जो एक्टर्स हैं, डिजिटल वर्ल्ड जिस तरह की हो गई है, उनकी मेंटल हेल्थ पे टोल होता है? डिजिटल डेवलपमेंट जो हो रही है, जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, आप जो अपने आसपास देखते हैं, आप तो काफ़ी माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग हैं, थिंग्स डोंट बॉदर यू दैट मच या एट ऑल, यू नो, लेकिन जो आप अपने आसपास देखते हैं, ये कमेंट्स, रिव्यूअर्स, ये प्रेशर टू बी लुकिंग सर्टन वे, इज इट हैविंग अ बिग मेंटल हेल्थ टोल ऑन एन एक्टर्स लाइफ इन टूडेज टाइम, जो आपके टाइम पे शायद नहीं था, या आपके टाइम पे डिफरेंट था? नहीं, हमारे टाइम पे तो खैर मैं मतलब जो पहले मेरे 10 साल निकले हैं, उसके बाद तो फिर सोशल मीडिया आ ही गया था। लास्ट 10-12 साल से ये तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन 10-12 साल से तो आ ही गया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो बहुत हो रहा है। और लोग अब चक्कर ये है कि आप मेरी वैसे तारीफ़ करें ना करें, मुझे हैप्पी बर्थडे ऐसे बोले ना बोलें, मुझे शादी की मुबारकबाद ऐसे दें या ना दें, आई डोंट केयर। तुमने पोस्ट डाली कि नहीं डाली, तुमने मेरे लिए स्टोरी लगाई कि नहीं लगाई, तुमने सोशल मीडिया पे जाके मेरे अकाउंट के नीचे ब्यूटी बेब ये लिखा कि नहीं लिखा, यू आर ब्यूटीफुल लिखा, मेरी तारीफ सोशल मीडिया पे की नहीं की, ये इम्पोर्टेंट हो गया है। पागलपन नहीं है? बहुत ज़्यादा। मेरे पेट में दर्द है आज, मेरे पेट में दर्द है, दुनिया को क्यों बता रहे हो? क्योंकि क्या है, ये कमी है। ये लोग चाहते हैं कि अप्रिशिएट लोग करें, वो कमेंट नीचे लिख के कोई मुझे ब्यूटीफुल लिखे, मुझे लिख के ओ तुम्हारी तबीयत ख़राब है आज ये खा लो, आज ये कर लो, ये अटेंशन लेने के तरीके हैं। अगर ना हो ये तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज रहनी सुकून ज़्यादा होगा। कितना टेंशन ही, कितने लोगों ने हाँ बोली, कितनों ने डिसलाइक किया, कितनों ने नेगेटिव किया। वो सही कहता है, फवाद ठीक करता है कि वो नहीं है, वो चाहे जैसे भी कभी ना कभी देख ही लेता होगा कुछ, लेकिन कम से कम वो उसका कुछ नहीं है। आप भी बहुत कम करते हैं। हाँ मैं कम करता हूँ, लेकिन मैं वो भी क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ साथ साथ, तो थोड़ा प्रेशर कुछ फील होता है। मुझे प्रेशर उसका फील होता है कि हाँ ये लगाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई मीन एज अ प्रोड्यूसर। सो आप बट अपना तो मुझे नहीं, मैं कुछ तस्वीर ही नहीं लगाता अपनी। आपको, आप एक नए एक्टर को क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस सिलसिले में? आप क्या बोलेंगे? यार मैं क्या बोलूँ उनको, बस काम पे तवज्जो दें, और क्या। विद रिलेशन टू डिजिटल वर्ल्ड, यार मैं अगर ये कहूँगा कि इसको ना सीरियस लो तो वो मानेंगे नहीं मेरी बात। तो आप मैं ये कहूँगा कि दिल पे ना लो।
अच्छा, एक एक्ट जो बहुत से एक्टर्स आके बात करते हैं कि अब आजकल के टाइम पे कास्टिंग जो है वो नंबर्स से जा रही है। यू एज अ प्रोड्यूसर गिव इम्पोर्टेंस टू नंबर्स, फॉलोअर्स। देखिए इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप फिर मे बी न्यू लोगों को कह सकते हैं कि बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज हैं जैसे आप लोग हैं, आप यू गाइस डोंट लुक एट द नंबर्स। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यस चैनल जो है वो कुछ जो हमें पता है ना कौन से लोग हैं कि वो कास्ट वैल्यू वाली जो चीज़ है, 6 मर्द हैं और 6 औरतें कि जिनके वो समझ जाते हैं, जो बार बार लोगों की रिक्वायरमेंट है कि हाँ वो तो होने चाहिए। ट्रू यार अगर वो नहीं हुआ तो फिर क्या ड्रामा चल जाएगा? ड्रामा हुमायूं सईद की वजह से नहीं चलता। हुमायूं सईद है, फलाना है, वो लोग इम्पोर्टेंट हैं, ज़ाहिर है उन्होंने कामयाबी देखी हुई है, कामयाब लोग हैं, ठीक है, हो गए। अभी परवरिशस में कौन है? मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, सही कह रहे हैं। परवरिशस में कौन है? यंग लोग हैं। Yeah. ड्रामा जो टीवी पे चलता है वो ड्रामा चलता है। वो एक्टर तो है तो अच्छी बात है, अगर है तो ठीक है, नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि वो नहीं चलेगा। अगर कहानी अच्छी होगी तो वो चलेगा। हाँ, जो अब एक्टर उसमें काम कर रहा है वो अच्छा होना चाहिए। ट्रू। वो ये नहीं कि बस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हुमायूं सईदी को लोगे तो वो चलेगा, वो फलाने खान को लोगे तो वो चलेगा, फलाने को लोगे तो वो चलेगा। ये ज़रूरी नहीं है, और भी लोग हैं। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इतने एक्टर्स हैं नहीं। हमारे यहाँ ना कोई स्कूल है जहाँ से जाके हम बोलें ओ ये लड़का बहुत अच्छा थिएटर पे बहुत अच्छा, ना इतना थिएटर होता है यहाँ पे। वो एक जाके एक नापा है, नापा सब करते हैं, वहाँ से कुछ आ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऐसी जगहें नहीं है जहाँ से आप एक्टर्स ले लें, तो आपको पता नहीं होता है। एक से एक एक्टर, हम सब कहीं ना कहीं थे ना। मेरे तो अब्बा भी एक्टर नहीं थे, ना कोई ख़ानदान में कोई ऐसे इस काम में था, और बहुत से लोगों का ऐसे कि बस वो बन गए, आ गए, किसी तरह हो गया। हाँ, अब यूट्यूब के ऊपर हम टिकटॉक पे किसी की वीडियो देख लेते हैं, हम बोलते हैं हाँ ये अच्छा है लड़का या ये अच्छी है लड़की, इसको ले लो। तो सब स्टार हैं, और फिर एक हिट होता है, सब स्टार हैं। और सही है, अगर वो स्टार कहते हैं खुद को या हम कहते हैं उनको, तो गलत बात तो नहीं है। आप किससे ज़्यादा करीब थे, अपने अम्मी से या अपने अब्बू से? मैं अम्मी से, अब्बू से डर बहुत लगता था। रियली? बहुत सख्त किस्म के? सख्त थे, डांटते थे बहुत ज़्यादा? हाँ डांटते थे। अब आप पीछे मुड़ के देखते लेकिन वो फेवरेट बहुत थे मेरे, मतलब अच्छे, ज़्यादा वो लगते थे, ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे उनसे प्यार था। लेकिन जाहिर है वो तो आप कैसे कंपेयर करें, तो कोई कंपैरिजन तो नहीं होता। लेकिन ये दोस्ती आपकी अपनी अम्मी से ज़्यादा थी? हाँ, सारी जाहिर है जो हर बात कह सकते थे वो उन्हीं को कह सकते थे, अब्बू से तो कह नहीं सकते थे। उनसे कोई भी बात कर लेते थे? आपकी ऐसी रिलेशनशिप थी अम्मी के साथ, या थोड़ा था डिस्टेंस? नहीं, कोई भी बात तो नहीं कर सकते, इतनी वाली नहीं थी। लेकिन वो तो एक कुछ चीज़ चाहिए तो अब्बू से नहीं कह सकते, तो उनको कह सकते थे। और कोई चीज़ मनमानी हो, कोई बात मनमानी हो, तो जाहिर है अब्बू कहीं जाना हो जाता, और उस वक्त क्या होता था, क्रिकेट खेलने जाना है, नाइट मैच है, उस पर जाने दें, ओके। यू नो, वो फलानी उस घर में ना कोई बर्थडे है, उस पे जाना है, रात को थोड़े लेट हो जाएंगे, तो ये वाले चक्कर होते थे ना। घर से तो निकलने की रात में परमिशन कहाँ होती थी पहले, तो अब शादी करनी पड़ी उसके लिए। फिर वहाँ अलग फंस गए। वहाँ से भी परमिशन वहाँ से भी परमिशन लेनी वहाँ पड़ती तो है शायद कर्फ्यू टाइम और छोटा आज गया तक। हो। हाँ, वहाँ तो उनको पता भी, बेटा तू कहाँ जा रहा है, तू नहीं जाएगा वहाँ। लेकिन ये बताएं कि जब आप अपने आप को देखते हैं, आपको अपने फादर की कुछ चीज़ें अपने अंदर रिफ्लेक्शन में नज़र आती हैं? नहीं, मुझे अपने एक भाई में नज़र आती हैं, एक दो भाई में। बट खुद आपको नहीं लगता कि मेरी ये आदत मेरे अब्बा की भी थी या मेरे अब्बू की भी थी? बच्चों को बहुत पसंद करते थे, और ये इस चीज़ पे बहुत बिलीव करते थे कि सबको, मेहमानों को बुलाओ और खाना उनका रखो, और इस तरह की वो बहुत चीज़ें करते थे, और चुपचाप लोगों की हेल्प करते थे, इस तरह के थे। लेकिन उनका जो गुस्सा है वो मेरे में बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये दो बातें हैं आपके अंदर? ये दो बातें हैं। तो गुस्सा क्या रिएक्शन में नहीं है आपको, या आप हैं वैसे ही काम इंसान? क्योंकि कभी कभी आप अपने पेरेंट्स के रिएक्शन में भी कुछ चीज़ें अपने अंदर नहीं कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये वजह है। मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, मेरे अब्बू को मैंने इतना सख्त देखा कि मैं ऐसा नहीं बनूं। क्योंकि आप वाकई, यू नो, बिकॉज आई मेट यू सो मेनी टाइम्स, यू नो, डिफरेंट डिस्कशंस ऑफ कैमरा भी, तो आई सी यू अ वेरी वेरी काम पर्सन, वेरी, यू नो, बल्कि मुझे हैरानी होती है कि आपको गुस्सा कब आता होगा, और जब आता होगा तो आप कैसे बोलते होंगे? कोई कुछ भी हाँ, जब आता है तो मैं बहुत
अजीब हो जाता हूँ। क्योंकि आप हर चीज़ को फिर बड़ी मेरा हाथ calmly भी उठ handle- जाता है, मैं चीज़ें तोड़ देता हूँ, ऐसा भी हुआ है। तो क्योंकि वो फिर एक्सट्रीम पे जाता हाँ, वो एक्सट्रीम पे जाता है। है। अल्लाह से करीब आपको लगता है आप तब ज़्यादा हुए जब जब मुश्किल हुई, या जब जब कामयाबी को देखा आपने? कामयाबी। इंटरेस्टिंग। वरना लोग यूजुअली जब वो करते हैं जब जब दुख हाँ होता है। नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने देखें जो तकलीफ़ देखी है, मैंने शुरू में ही देख ली। मैं जब मेरे फादर का काम ख़त्म हुआ, मेरा भाई जो मुझसे छोटा है वो गिर गया, वो पैरालाइज हो गया, तो मैंने इतने हॉस्पिटल, मैं ही देखता था घर को। तो वो एक ऐसा टाइम था वो 2-4 साल जिसमें आई वाज 16, 17, 18। Yeah. तो उस वक्त आपको पता ही नहीं होता कि क्या करें। आई नो, तो बहुत मैंने ही ट्यूशन्स पढ़ाए, मैंने फैक्ट्री में लग गया, काम किया, और भाई को ले के हर हॉस्पिटल जाता था कि कहीं इसका मुफ्त इलाज हो, ये हो। मतलब हर हॉस्पिटल वाले से दोस्ती रख ली थी, किसी भी मतलब कि मैं Yeah. दोस्ती करूं और वहाँ से मुझे कोई हेल्प मिले कि वो, क्योंकि वो भाई जब आपका पैरालाइज हो जाए तो आपका फिर वो ये नहीं कि वो एक दफ़ा इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ तो ठीक हो गया, वो फिर वो चलता रहा, वो आज तक चल रहा है। मतलब 20 साल हो गए, 25 ज़्यादा हो गए। 89 में वो गिरा था, 88, इट्स 35 साल। तो वो सब हो गया। तो फिर उसके बाद जो भी मुझे अल्लाह ने दिया, तो वो उस वक्त तो रोते थे ना जब नहीं था, तो अब शुक्राना। तो मैं तो नमाज ठक करके फौरन जो चीज़ होती है वो शुक्राने के लिए, मेरे घर में हर हफ्ते कुरान खानी, वो तो वो उसमें ज़्यादातर वो शुक्राने की होती है कि सब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतना अच्छा आप किया। बहुत क्लोज थे अपने भाई के, या क्लोज हैं अपने उस वाले भाई के? हाँ, उसके ज़्यादा था बिकॉज वो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा था, तो वो बहुत करीब था। तो बाकी में तो फ़र्क था। जो मेरे तीसरा भाई है वो मुझसे 6-8 साल छोटा होगा, उससे बाद 10 साल छोटा। जो सबसे छोटा है सलमान, जो ड्रामों में आता है, सलमान सईद, वो सबसे छोटा है। वो उसमें मेरे में बहुत फ़र्क है, वो मेरी गोद में खेला हुआ है। उसके लिए तो आप फादरली फिक्र होंगे ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, ऐसा है। हाउ डू यू थिंक उस सारे इंसिडेंट ने आपको एज अ पर्सन चेंज किया या इम्पैक्ट किया, जब आप देखते हैं कि हाँ अगर वो हुआ, मैं अगर ऐसा हूँ तो इस वजह से भी हूँ? उस वक्त जो आप चक्कर लगा रहे थे, जो आपको शौक लगा। हाँ बहुत। एक तो देखें वो हम्बलनेस प्रॉब्ली इसलिए कि कभी ये सोचा ही नहीं कि जो आज हैं वो, एक तो ये कि आप में कुछ है। मुझे ऐसे ही लगता है कि वो सब अल्लाह की तरफ से है, कि जो भी कामयाबी है, या बस अल्लाह ने, मैं किसी काबिल नहीं था, मैं तो जस्ट बैचलर ऑफ कॉमर्स। और उस वक्त भी वो जो आखिरी 2 साल वो पढ़ाई कैसी होती है कॉलेज वाली, के बस ऐसी कामों में लगा हुआ था, बस वो एग्ज़ाम दे दिया किसी तरह और हो गया, दैट्स इट। तो ऐसा क्या ही मैंने कर लिया। और मेरे जो दोस्त होते थे साथ, वो मेरे बारे में परेशान होते थे कि तुम क्या करोगे, जो तुम, मैं लकी बहुत हूँ जो मुझे फैक्ट्री में मुझे ये फ्रियाल, तो आपको जानती हैं जी, आप, जी, उनके बिल्कुल। आपको पता होगा, नशमिया के जो हस्बैंड थे वो मेरे पहले बॉस थे। ओके। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और वो उन्होंने मेरे पास एज अ ट्रेनी मुझे रखा। 2 साल में मैं जीएम था उनकी 3 फैक्ट्रीज़ का। तो ये मेहनत मैंने बहुत की, तो अल्लाह ने वो सब कुछ, मेहनत का सिला जो है वो मिलता गया। ऐसा भी हो सकता था कि नहीं मिलता, तो अल्लाह ने ये बहुत करम किया, तो अच्छा हो गया। When you look back at time now, कभी उस वक्त तो नहीं आपने सोचा होगा कि आप पाकिस्तान के ओहो इतने हो। बड़े, अब आप मतलब जब देखते नहीं हो नहीं, तो इवन क्या? मैंने पहला काम किया और मैंने बोला बस मैं ये करूँगा, मुझे शर्म आ रही है, मैं तो बहुत बुरा लग रहा हूँ अपने आप को, कि मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करना। लेकिन वो हुआ ये कि उस वक्त 96 के अंदर कोई, उस वक्त ऐसे हो गया कि नया लड़का आया, नया लड़का आया, नया लड़का। उस वक्त ये शबीर जान, नुमान एजाज, ये लोग एक मेन थे। एजाज और अदनान जो हैं वो आई मीन नए थे, मगर वो आ चुके हुए थे पीटीवी के ड्रामों में। मैं प्राइवेट प्रोडक्शन के वक्त आया जो 96 में शुरू हुई है। मैं पीटीवी का कोई ड्रामा मैंने मतलब सिंगल प्ले किए हैं, कोई सीरियल नहीं किया था, ना किया है आज तक। तो वो फिर 96 से जो शुरू हुआ, तो उसमें फिर वो एक नया बंदा। और फिर जब लोगों ने मुझे, तुमने ज़हर ड्रामा किया है तुमने, तो मैंने कहा ये तो मैं अच्छा लग रहा हूँ लोगों को। यहाँ से तो कुछ हो सकता है। हाँ, ये तो इनकी आपकी टेस्ट ही अम्मी- ऐसा है।
आपकी अम्मी देखती थी आपके ड्रामे? देखती थी। वो क्या कहती थी? उनको नहीं पसंद था? तू चंगी एक्टिंग नहीं करदा। ये कहती थी? हाँ, तू तो कुछ करदा ही नहीं। ओह वो गॉड। कहती थी कि वो अच्छा मैं वो अगेन अब मैं अंग्रेजी फिल्में देख देख के ना तो वो कि ज़्यादा लाउड नहीं करना और फलाना, तो उस वक्त आप इतने जब नए नए होते हो और आप ये सोच लें कि आपने लाउड नहीं करना, हालांकि उस वक्त आपको थोड़ा सा लाउड करके अटेंशन लेनी होती है, बट वो समहाउ मैं कोशिश पूरी करता था कि मैं लाउड किए बगैर बहुत अच्छा कर जाऊं, लेकिन जाहिर है बंदा नया होता है तो फिर वो फ्लैट हो जाता था बहुत सी जगहों पे। ओके। वो लोगों के लिए समहाउ ठीक था क्योंकि वो डिफरेंट लगता था लोगों को, ये सीधा बोलता है, यस। ये ज़्यादा स्टाइल नहीं मारता, बहुत बहुत मैं आंखों में रोमांटिक लड़कियों को कभी ज़्यादा देख लेता था उसमें करके ना ऐसे करके देख लेता था, तो वो फिर मैंने खुद बहुत जज कर लिया खुद को बहुत जल्दी और फिर कम कर दिया। सो मैं वो फैसल होता था ना, सो फैसल भी ऐसे करके लड़के को देखता तेरे पहलू में फैसल को बोलता था फैसल, तो फिर फैसल भी तो हमें एक तो मैं लकी हूँ कि मेरे साथ ये जो मरीना उस वक्त और ये मैरीन जब्बार ये सब होते वो ऐसे नहीं देखना, हाय ऐसे ना देखो, तो ऐसे देखो, बस फ्लैट रखो। तो मेरे जो उस्ताद थे उस वक्त ये थे ही सारे ऐसे गोरा, तो फिर मैं तब से फिर वो आज ये कि मैं सीख सीख के थोड़ा बेहतर हो गया हूँ, लेकिन तो मेरी अम्मी कहती थी नहीं है कोई नहीं होती एक्टिंग, तू रोंदा भी है कुछ नहीं, मतलब वो चाहती है चीख चीख एक्सप्रेसिव पंजाबी आपको पता है ना, हाँ उन्होंने वो सब देखा हुआ होगा ना, और एक्टिंग उनको जैसे एक्टिंग लगती नहीं थी, सीधा सीधा बोलता तू। तो मैंने कभी तारीफ की आपकी? हाँ, जब वो मेहंदी ड्रामे में मैं मर गया और वो पूरा पाकिस्तान रोया, तो फिर वो रोई, हाय तौबा वो फिर बोलती थी कि ऐसे ड्रामे ना किया करो। मैंने कहा अब किया है, अब रोई हैं, अब अब मेरी एक्टिंग खराब थी क्या, नहीं लग रहा था मैं मर रहा हूँ, जब दफा हो जाए ऐसी बातें नहीं कर। पंजाबी में फिर ऐसे। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट फैन रिएक्शन? पहली बार किसी ने आके आपको पहचाना, याद है क्या हुआ था? मुझे याद है ना, मैं रोड के ऊपर मैं जा रहा था और उसने बोला ये वो जहर वाला लड़का है, ये वो है। तो असल में सारे वो ये लोग थे जो आपको नीचे उतरे, तो जिनसे अच्छा हुआ ये था कि पहली बार जब मेरा ड्रामा चला था टीवी पे तो मैंने घर वालों से छुपाया था और उस दिन मेक श्योर किया था कि टीवी में बंद रखूं ताकि मेरे फादर ना देख लें, बिकॉज वो बहुत कंजर्वेटिव और हर वक्त नमाजें और वो इस तरह वाले उनको नहीं पसंद था, मुझे ये लगता था। तो उन्होंने कहीं से सुना था कि ऐसा कुछ काम तो नहीं कर रहा ये टीवी के काम में जा रहा है, तो उन्होंने बोला कोई नहीं जाना। उन था भी उस वक्त मशहूर के फाके करते हैं एक्टर ये वो, इस तरह की बातें पहली में थी कि ये तो ख़राब हो जाएगा, इधर चले जाएगा। तो लेकिन उनको फिर जब वो ड्रामा चल गया और मैंने तो घर में नहीं पता लगने दिया, लेकिन जो नमाजी थे ना जो सब नमाज पढ़ने आते थे, तो उनमें से जब वो सब मस्जिद से जब बाहर निकलते थे तो उनमें से 4 बंदे ना, अब मैं देख भी रहा था कि मेरे अब्बा से ना ये 4 बंदे बातें कर रहे हैं और लगता है यही कर रहे हैं, बड़ा कन अखियों से मैं चेक कर रहा था। तो कह रहे थे भाई वो तो बड़ा अच्छा लगा। कहते क्या लगा है, कौन लगा है, कहाँ लगा? कहते वो बेटा आपका रात को ड्रामे में था। ओह गॉड। तो वो ड्रामे में था? कौन सा ड्रामा? कहते टीवी के ड्रामे। टीवी में? ये तो शौक कह आपने नहीं देखा? कि बाबा उनको शौक लगा। फिर उन्होंने बोला कि क्या किया तुमने, ये कब किया? फिर मेरी अम्मी को बोला तुम्हें पता था ये? हाँ मैंने किया सी क्या कर रहे हैं कुछ। तो मैंने कहा मैं आखिरी कर रहा हूँ, मैं तो आखिरी किया अब थोड़ी करूँगा। मैं कहा मैं फैक्ट्री वापस ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्री में ही हूँ, तो मैंने नहीं करना। मैंने सीरियसली बोला और मैं सीरियस था। तो हाँ ठीक है नहीं करना, हो गई ख़त्म बात। फिर मैंने दूसरा भी किया वापस। मुझे वो मेरी फैक्ट्री वहाँ से असल में हो गई लाहौर शिफ्ट हो गई। तो एक जब वो वहाँ जा रही थी फैक्ट्री, तो उस पर बीच में ना 2-3 महीने का टाइम, फिर मुझे कुछ ऑफ़र आ गई। मैंने एक ऐड किया, मुझे ऐड मिला और उसमें पैसे बहुत मिले। फिर मैंने उनको बोला मैं वहाँ जा रहा हूँ, एक ऐड है, एक ही है, मशहूरी है कि कोई? मैंने कहा ये मैंने कहा हाँ ये ना एम्बेसी सिगरेट की मशहूरी। तेनू तो पीना ही नहीं आंदा। तो मैं उस वक्त पीता ही नहीं था सिगरेट। तो कहते तेनू तो पीना ही नहीं आंदा। तो मैं क्या वो
बस वो करना है, वो सिखा देंगे पीना। और वाकई मेरे जो ऑस्ट्रेलियन कोई डायरेक्टर आया हुआ था, तो उस्मा गिलानी जो होती थी उनकी वो ब्लेज ऑन की, आसिफ रजा मीर साहब की कंपनी होती थी, ओके, उनका एक ऐड था ब्लेज ऑन का, एम्बेसी किंग्स, एक सिगरेट है, अभी भी होता ही होगा। तो वो फिर मुझे डायरेक्टर ने सिखाया कि इस तरह पकड़ना है, इस तरह माचिस जलानी है। इंटरेस्टिंग। वो यारो यही दोस्ती एक बड़ा I ऐड था remember जो that, बना था। गाना, that song। हाँ, तो आसिम और साकिब का था। उन्होंने तारीफ की कभी? वो ओके हो गए थे आपके काम से? ओ यस, मैं बता ही रहा था कि बाद में मेरी बाद में उनको ना तारीफें लोगों से अच्छी लगने लग गई। मुझे लगता है उस उन्होंने दिन बोला भी- ये तो इज्जत है। उन्होंने पहली बार ऐसे नोट किया कि ये तो बहुत अच्छा है, और फिर पैसे भी आ रहे हैं। और मैं ठक करके पैसे आते थे यूँ अब्बू को, सब पैसे दे देता था। ओके। तो मैं ऐसा ही बच्चा था शुरू से, घर में पैसे जब भी आए तो अम्मी को अब्बू को दे देता था। और अपने पास मैं, आदत ही नहीं थी, बहुत कम पैसे मिलते थे हमें खर्ची के उस वक्त, तो बस ये खुशी बहुत थी कि मैं दे रहा हूँ घर में। तो फिर उनको, जब फिल्म थी मेरी पहली, तो वो सिनेमा गए, तो जो मेरे घर के जो मौलवी साहब जो हमें पढ़ाने आते थे, वो देखने गए फिल्म प्रीमियर पे। ओके। मैंने उनको भी बुलाया। अच्छा। अब वो उनके भी बहुत करीब थे, लेकिन वो जो मौलवी साहब थे, वो मौलवी साहब इस तरह थे कि अब मौलवी साहब हो गए, उस वक्त वो हमारी एज के थे, जो नहीं बच्चे जो पढ़ाने आते तो हमारी एज का था वो, यंग लड़के। यंग लड़का था। तो फिर वो फिल्म देखने गए सब, तो मुझे वो मौलवी साहब, तो इस्माइल जो हैं, जो हमें पढ़ाते थे कुरान, उसने बोला कि तुम्हारे अब्बा ने मेरी टांग ही नहीं छोड़ी। ये मैंने कहा क्यों? कहते जहाँ तेरा सीन आता था और वो उसमें कुछ भी एक्टिंग अच्छी करता था, तो कहते थे ऐसे पकड़ते थे, फिर कहते एवेक तो करेंगे, इतने एक्साइटेड थे माशाल्लाह। कि वो उसका ना घुटना पकड़ लेते, एवेक कैसे कर रहा है। तो कह रहे वो फुल एक्साइटेड थे, तो फिर वो सेट हो गए। आई थिंक पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड फिर वो फिल्म, हाँ, फिल्म रिलीज हुई तो मुझे लोगों ने वो कांधे पे उठा लिया। फिल्म हिट हो गई थी, इंतहा पहली फिल्म। इंतहा तो बहुत, हाँ, तो ऐसे था कि वो नहीं फैंस बन जाते हैं आपके लिए, तो उन्होंने कंधे पे उठा के मुझे हार डाल दिए और सब इस तरह। तो वो तस्वीरें देख के खुशी तो होगी, तो आसान ये हो तो गया बहुत आपके अच्छा। लिए। तो आई थिंक पहली बार भी मस्जिद में तमाम लोगों ने आपकी तारीफ की ना, तो इसलिए भी आपको एकदम से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं मिला होगा, क्योंकि वो उनको तारीफ ही सुनने को मिली, तो वो थोड़े से हाँ, उस वक्त बचत हो सोशल गई। मीडिया नहीं था ना तो बचत हो गई वरना सोशल मीडिया होता तो ओ देखो ऐ नहीं करना तू, रिव्यूअर्स भी नहीं थे वरना और नहीं ये काम नहीं करना। नहीं, आई थिंक सोशल मीडिया ने बहुत तो खैर चीज़ें इसलिए भी आसान कर देखें, दिया है। अब देखें सोशल मीडिया ऐसा है कि अब नया कोई एक्टर आया और उसकी कोई बुराई हो रही है या उसके काम की बुराई हो रही है, जो कि कोई भी कर सकता है, बिल्कुल किसी वक्त भी कर सकता है। सही बात है। नो, आपकी फुप्पी की लड़की वीडियो बना के कर देगी कि ये देखो इसने क्या किया, यू नो। तो इसलिए ये डरते भी हैं। ट्रू। अब यही हो रहा है कि आपको कंट्रोल में रखना पड़ता है कि भाई तारीफें लिखें इधर उधर यही करते हैं अब सब ना, तो क्या करें भाई। 5 लाइफ लेसन्स फ्रॉम हमायूं सईद, वी वांट टू टेल द न्यू जनरेशन, क्या कहेंगे आप? बड़ों की इज्जत करें। ओके। देखिए, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं ये समझता हूँ आप को रगड़ा लगना ज़रूरी है, और आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो वहाँ ये ना सोचें कि मेरा ये काम नहीं है, मेरा वो काम नहीं है। आप सब काम करने के काबिल होने चाहिए, और बड़ों की इज़्ज़त करना जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम का बहुत ख्याल रखें, जो कि मेरी कमी है, और उसकी वजह से मुझे नुकसान होता है। आपको जहाँ भी आपने पहुँचना है, आपने वक्त पे पहुँचना है, बहुत काम रहना है। आपने अपने डिसीजंस के ऊपर अपने गुस्से को कभी हावी ना होने दें। गुस्से में कभी भी डिसीजन ना लें। कोशिश करें कि ये वक्त निकल जाए और वो डिसीजन दूसरे दिन लें, उस दिन कोई भी डिसीजन ना लें। और जिस काम को शुरू करें उसको ख़त्म करना है आपने। कोई भी प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने की कोशिश करें, और कभी किसी की बातों में ना आए, उसको रोके नहीं। जो सोच लिया उसको कर गुजरे, और एक चीज़ पे फोकस हो। जो ऐसा ना हो कि आप दूसरी चीज़ों में भी फोकस करें। जो चीज़
कर रहे हैं, बस उसको करें, उसको कंप्लीट करें। What inspires Humayun Saeed now? After doing माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्लाह इतनी चीज़ें, achieving so much. मुझे पता नहीं, अभी ये सोचता हूँ कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स नज़र आती है ना मुझे, चाहे बहुत से लोग रॉयल्टीज़ की बात करते हैं, बहुत से लोग क्या हमें ये नहीं होता, ये नहीं होता, हम इतने ऑर्गेनाइज नहीं हैं, तो मुझे ऐसे लगता है मुझे बोल रहे हैं। अब जब लोग बोलते हैं इस फील्ड के बारे में या हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बारे में, तो मुझे वो हिट अपने पे लगती है, चाहे वो एक्टर्स हों चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों। ठीक है। आई होप कि मैं जो अब चेंज करने को दिल करता है वो ये करता है कि ये सब किसी तरीके से मैं उनके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूं। और मैं ये भी कहता हूं कि उनको बहुत सीधा होना पड़ेगा खुद भी। सही बात है। जहाँ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो गई ना, तो जो मज़े मिल रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे, अलग किस्म के मज़े मिलेंगे। True. कि हाँ वो फिर सब मिलेगा जो आपको पूरी दुनिया को मिलता है, लेकिन जो मज़े आप कर रहे हो वो नहीं मिलेंगे। कुछ consequences भी होंगे उसके। So you feel responsible, that means, हाँ। of the position that you have. हाँ, मुझे अब ऐसे लगता है कि यार ये मुझे कोई, मैं नहीं सुन सकता अब इंडस्ट्री की बुराई आपस में कुछ कोई लोग कर रहे हो, But that's really स्पेशली good. जो बाहर के लोग हैं या जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते, कि वो उसको छोटा समझें इस काम को। Yeah. यू नो, हालांकि अपने अब्बा चाहे समझते हो, लेकिन लेकिन अब उनका वो भी तो वक्त एक आ गया। evolution हुआ ना। हाँ, Yeah. तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर सब मिले, लोगों को, एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, और इस काम की ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत हो। वो हुमायूं सईद जिसने स्टार्ट किया था, जो एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल भाग रहे थे, वो हुमायूं सईद कहीं एग्जिस्ट करते हैं उस हुमायूं सईद में जो मेरे सामने बैठे हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। पूरा 100% या चेंज हो चुका है बहुत ज़्यादा? नहीं, पूरा पूरा ना। इज इट वो पॉसिबल टू रिमेन लाइक दैट ओवर सो मेनी ईयर्स? आप अपने आप को प्रिजर्व कर सकते हैं? चेंज नहीं होते आप क्या, एज एनीवन जनरली? नहीं, आपके अंदर वो रहता है। आप चेंज हो गए तो मैं नहीं हुआ। सो कोर वही मेरे है। अंदर, हाँ, मेरे अभी भी देखें, बस वो तकलीफ़ें खुदा वापस ना दिखाए, अल्लाह ना करे। तो वो चक्कर यही है कि, लेकिन आप होते वही हैं, और आपको ये रहता है कि आपको ये सब आपने देखा हुआ है, तो ये कभी भी आपके साथ हो सकता है और किसी वक्त भी हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभी भी ना हो सके। अल्लाह ना होने करे। को तो सब हो सकता है आपके साथ। पूरा तो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है, और अल्लाह ऐसा ना करे। आई थिंक दैट्स व्हाई यू आर सो फियरलेस आल्सो, क्योंकि जब इतना कुछ हो जाए और इतना कुछ देख ले तो फिर आप हाँ, फियरलेस हो जाते हाँ, हैं, ब्रेव हो जाते हैं आप। हाँ, बिल्कुल, बहुत कुछ हुआ हुआ है, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे तो ड्रामा बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कि आगे जाके हमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। एंड दिल से शुक्रिया आपका कि आप टाइम निकाल के आए। इट वाज अ रियली गुड कॉन्वर्सेशन जो मैं बहुत अरसे से करना चाह रही थी, और बात करने को मुझे लगता है कभी होता नहीं मेरे पास कुछ। आपको लगा आज बात करने के लिए आपके अब पास नहीं आज था? तो क्योंकि ड्रामा चल रहा है, अभी फिल्म भी ड्रामे हुई के है। अलावा हमने 25 मिनट बात की है। हाँ, पता नहीं, तुमने मुझे फंसा लिया बातों में। चलिए, शुक्रिया तो कहने थे मुझे। बेस्ट ऑफ लक विद थैंक यू, एवरीथिंग। थैंक यू। और मुझे हमेशा तुम्हारे साथ बात करने का मज़ा आता है। शुक्रिया। और तुम इंटरव्यू में अच्छी हो, तुम वहीं घबराती हो, तुम सही सवाल करती हो। घबराती हो आप इनसे पूछे, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तुम लोग को शायद वही सोशल मीडिया के कमेंट्स की पड़ी होती होगी। नहीं, सोशल मीडिया कमेंट्स की नहीं। आई रियली वांटेड टू आस्क क्वेश्चंस दैट यू वुड थिंक हाँ अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई, नहीं, और ब्रिंग आउट हमेशा अच्छे अ होते डिफरेंट साइड ऑफ यू आल्सो, यू नो, और इट्स बड़ा नॉट तुम्हारा अबाउट सोशल मीडिया कमेंट्स। फ्लो अच्छा होता है, कोई ऐसे नहीं लगता कि अब, और ये अच्छी बात होती है कि सवाल सारे जो है ना वो बात से बात निकलने वाले सवाल होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। थैंक यू सो मच। ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, आप भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।